नमस्कार दोस्तों भारत कनाडा के बीच में जो भी कुछ हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने निकल कर आ रही है। कनाडा में अगर आप देखोगे तो कुछ लोगों के द्वारा मांग की जा रही है कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा देना चाहिए। सोचिए, कनाडा ये बात बोल रहा है। और स्पेशली यहाँ पर कल क्या हुआ, जो जगमीत सिंह, आपको पता ही होगा जगमीत सिंह जो कि एक खालिस्तानी सिंपथाइजर है और वो सपोर्ट भी कर रहा था जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट को अभी तक लंबे समय से। उसने यहाँ पर क्लियर तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग की कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाना चाहिए। और आपको पता है यहाँ पर जो पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो लिटरली हंसने लग गए और ये पूरा मुद्दा बन गया है सोशल मीडिया से। हर जगह अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो वीडियो है वो काफ़ी वायरल हुआ है। तो इसी के बारे में हम डिटेल से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सैंक्शंस लगाने थे, जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, क्या है आखिरकार भारत और कनाडा के बीच में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2025-26 कोई भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, हमारा जो बैचेस है उसका लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखो, आपको पता ही है कि भारत और कनाडा का जो क्राइसिस है वो और ज्यादा गहरा गया है। स्पेशली यहां पर जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, उन्होंने आरोप लगाया है भारत के डिप्लोमेट्स के ऊपर कि यहां पर जो भारत के डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने जो निजार है, हरदीप सिंह निजार, उसकी हत्या करने में रोल निभाया है। और इसी की वजह से यहाँ पर जो कैनेडियन सिख एमपी है जगमीत सिंह, अच्छा मैं आपको बता दूं, जगमीत सिंह का बेसिकली जो पार्टी है कनाडा के अंदर, इसका नाम है एनडीपी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। और जो पार्लियामेंट अगर आप देखोगे कनाडा के अंदर तो उसमें लगभग 25 सीट जगमीत सिंह के पास है। और क्या है कि यहाँ पर जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, जिनके पास 153 सीट्स है, लिबरल पार्टी, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। तो अभी पिछले महीने तक अगर आप देखिए, जो जगमीत सिंह की पार्टी थी वो लगातार जस्टिन ट्रूडो को बाहर से सपोर्ट कर रही थी। लेकिन पिछले ही महीने यहाँ पर जगमीत सिंह ने भी अपना जो सपोर्ट है वो वापस ले लिया है। लेकिन स्टिल जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो भी बनी हुई है, एक माइनॉरिटी सरकार आप कह लीजिए, कभी भी सरकार भी जा सकती है। क्योंकि लिबरल पार्टी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो जस्टिन ट्रूडो को हटाने की बात कही जा रही है। खैर, यहां पर बेसिकली हुआ क्या, जो जगमीत सिंह है उसने अपना जो पॉलिटिकल टेंशन, जो भी कुछ चल रहा है, उसको और ज्यादा बल दे दिया और उसने ये कहा कि भारत के डिप्लोमेट्स के ऊपर सैंक्शंस लगाना चाहिए। और इसी के बदले जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, उन्होंने काउंटर क्वेश्चन भी करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहां पर जगमीत सिंह का एग्जैक्टली क्या कहना था मैं आपको बताता हूं। बेसिकली जगमीत सिंह जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है और उसमें यहां पर रिक्वेस्ट करता है कनाडा की सरकार से, पब्लिक सिक्योरिटी कमेटी से, कि एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कनाडा कैसे भारत के ऊपर और एक्शन ले सकता है, मतलब जो कैनेडियंस हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको पता ही है कनाडा की सरकार डायरेक्टली आरोप लगा रही है भारत के ऊपर कि जो कनाडा के सिटीजन्स हैं उनको मारा जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। और जगमीत सिंह ने इसीलिए यहां पर डिमांड कर दिया कि हमें भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाना चाहिए, जिसकी वजह से जो पत्रकार हैं वो हंसने लग गए। वी डिमांड दैट द लिबरल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट सीवियर सैंक्शंस ऑन इंडियन डिप्लोमेट्स एंड बैन आरएसएस। जी हां, आपको पता ही है यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है आरएसएस, भारत के अंदर आपको पता है बीजेपी की जो एक आइडियोलॉजिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से, तो यहां पर आरएसएस और भारत के डिप्लोमेट्स दोनों के ऊपर एक तरह से सैंक्शंस लगाना चाहिए, ये जगमीत सिंह का कहना था। जगमीत सिंह ने यह भी कह दिया कि जो आरएसएस है वो एक वायलेंट, मिलिटेंट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम इंडिया। मतलब आरएसएस को ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है जगमीत सिंह, जो कि खुद ही एक खालिस्तानी सिंपथाइजर है। तो जगमीत सिंह ने यहां पर कहा कि जो आरएसएस है वो कई देशों में फैला हुआ है और वो कनाडा के अंदर भी काम करता है, तो हमें इसके ऊपर बैन लगाने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, इसको लेकर जो जर्नलिस्ट थे वो काफी शॉक हो गए कि जगमीत सिंह भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है, ऑल्दो इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो खुद कनाडा की इकोनॉमी पर जाएगा। अब आपको पता ही है कनाडा की इकोनॉमी का इस समय क्या हालत हो रखा है, वहां पर चाहे वो रियल एस्टेट क्राइसिस, बहुत सारे प्रॉब्लम से इस समय गुजर रहा है कनाडा और लोग भी काफी नाखुश हैं। तो इन सारे चीजों को लेकर जो पत्रकार थे, जो जर्नलिस्ट थे, जब यहां पर जगमीत सिंह बोल रहा था तो काउंटर क्वेश्चन किया पत्रकारों ने कि आखिरकार यहां पर आप किस तरह से सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हो। तो एक तरह से जगमीत सिंह बार बार इसी चीज को एम्फसाइज कर रहा था कि देखिए जो भी कुछ भारत इस समय कर रहा है कैनेडियंस को
शूट कर रहा है, तो यहाँ पर सैंक्शंस लगाने के अलावा और क्या हम कर सकते हैं? मतलब यहाँ पर डायरेक्टली सैंक्शंस लगाना चाहिए, इसके अलावा और कम कुछ नहीं। लेकिन अगेन यहाँ पर जो जर्नलिस्ट थे वो काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार इसका इंपैक्ट क्या होगा, क्या आपको पता है? तो जैसे ही जर्नलिस्ट ने काउंटर करना स्टार्ट किया जगमीत सिंह के ऊपर, तो यहाँ पर जगमीत सिंह जो है वो छोड़कर जाने लग गया। आप देख सकते हो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रहा था, और जैसे ही यहाँ पर जो पत्रकार हैं वो काउंटर कर रहे थे, जगमीत सिंह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर वापस जाने लग गया। और इसी की वजह से यहाँ पर अगर आप देखो कि जो माइक वगैरह होता है, कई बार आपने देखा होगा कि जो जर्नलिस्ट के वॉइसेज हैं, जो आवाज़ है वो कैप्चर हो जाती है। तो कल जो वीडियो वायरल हो रहा है कल से, उसके अंदर यही हुआ कि जो जर्नलिस्ट हैं वो बात करने लग गए, देखो ही इज गॉन, और अचानक से सभी जो जर्नलिस्ट हैं वो हंसने लग गए। मतलब जगमीत सिंह हैज रियली बिकम अ लाफिंग स्टॉक। तो यहाँ पर पत्रकार जो है हंसने लग गए कि इस तरह की बात जगमीत सिंह कर रहा है। और ये कोई भारत के पत्रकार की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये कैनेडियन जो जर्नलिस्ट हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो इससे साफ साफ दिखाता है कि कनाडा में चाहे वो जस्टिन ट्रूडो हो, जगमीत सिंह हो, कितना सीरियस है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं, कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे भी इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा था कि क्या कनाडा जो है सैंक्शंस वगैरह लगा सकता है। तो देखिए उन्होंने मना नहीं किया। कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि भारत और कनाडा के रिलेशंस कितने खराब हो गए हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि मान लो एक बार हम मान लेते हैं कि कनाडा भारत के ऊपर पूरा सैंक्शंस लगा देता है, जो भी इन्वेस्टमेंट ट्रेड है सब बंद हो जाता है मान लो, तो इसका क्या कोई इंपैक्ट आएगा? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि देखो भारत और कनाडा के बीच में काफ़ी ट्रेड वगैरह हो रहा है, कनाडा की जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भारत के कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि बोला ये जाता है कि जैसे ब्रुकफील्ड हो गया और कई सारे जो रिटायरमेंट फंड्स हैं वो भारत के कंपनीज में स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करते हैं। लेकिन अगर आप डेटा को क्लोजली देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये इंपैक्ट बहुत कम है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, भारत के जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसमें कनाडा का नंबर कितना है? इट इज 33rd। और भारत का जितना भी ट्रेड होता है ना उससे 1% से भी कम ट्रेड हमारा कनाडा के साथ होता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर सैंक्शंस लग भी जाता है, कुछ हो जाता है, तो क्या भारत के ऊपर ऐसा कोई असर आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। ये नंबर बहुत कम है अगर आप भारत की ओवरऑल इकोनॉमी को देखोगे। सो द इंपैक्ट कुड इंस्टेड बी अ हर्डल दैट में डिले अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंपैक्ट ये हो सकता है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा हो रही थी लंबे समय से, अभी तो लग नहीं रहा। ऑब्वियस सी बात है, जस्टिन ट्रूडो जब तक सरकार में है तब तक लग नहीं रहा। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर जब नई सरकार बनेगी, चुनाव होगा, एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो लिबरल पार्टी है, जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, वो बाहर जाने वाली है। क्योंकि जो डिफरेंस दिख रहा था सर्वे वगैरह में वो साफ है कि ऑपोजिशन पार्टी आएगी और मोस्ट प्रॉब्ली ऑपोजिशन पार्टी भारत के साथ फ्रेंडली एक तरह से रिलेशंस रखना चाहेगी। खैर, यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये तो हमने बात कर ली ट्रेड की। व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट? एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एफडीआई के मामले में भी बहुत कम है। सिर्फ $3.9 बिलियन ही यहाँ पर जो है एफडीआई है वो कनाडा से आता है। और अगर आप टोटल एफडीआई देखोगे भारत में तो $100 बिलियन से भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ये जो डेटा है वो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का है भारत के अंदर। तो एक तरह से जितना भी एफडीआई है भारत में आता है उससे 1% से कम एफडीआई कनाडा से आता है। तो यहां पर भी कुछ असर नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत जो असर हो सकता है वो बेसिकली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं ना कि यहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के स्टॉक मार्केट में, डेट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आप टोटल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखो तो लगभग 2.8% ये आपका कनाडा से आता है। लेकिन आपको समझने की जरूरत यह है कि ये जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो ऐसा पैसा है कि वो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। तो अगेन हमें उससे कोई चिंता होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पास्ट इंस्टेंसेस भी देखोगे, जब भी इस तरह के रिलेशंस की बात होती है ना, भारत का मान लो रिलेशन जैसे मालदीव्स हो गया, चाइना हो गया, फॉर एग्जाम्पल चाइना की अगर आप बात करिए तो आप सोचिए चाइना हमारा पड़ोसी देश है, इतना ज़्यादा रिलेशंस खराब हो गया था, उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसमें कोई कमी आई है? बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पर कि लगभग जितना भी ट्रेड है उसका 15% अकेले इस समय चाइना के साथ हो रहा है। तो क्या होता है ना यूजुअली कि जब भी इस तरह के टेंशन्स होते हैं तो देश आपस में चीज़ों को सुलझा लेते हैं। मालदीव्स का भी ये एग्जाम्पल है, आपको पता ही है कि यहाँ पर जो बार बार भारत है वो यही आरोप लगा रहा था कि चाइना की तरफ जा रहा है। और मालदीव्स जो है उसके जो नए राष्ट्रपति बने हैं मुइज़ो, वो तो कैंपेन कर रहे थे एंटी इंडिया। लेकिन अब देखिए क्या हालत हो रखी है। मालदीव्स मुइज़ो अभी खुद यहाँ भारत आए थे और भारत ने वादा भी किया है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और साथ ही साथ आपको और पैसा देंगे क्योंकि उनको ज़रूरत है
उससे काम नहीं बन पा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती हैं। तो ये सब कहना सैंक्शंस भारत के ऊपर, अरे भाई कोई हम पाकिस्तान या कोई वो थोड़ी है कि सैंक्शंस लग जाएगा तो हमारे ऊपर कोई बहुत आपदा आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाहता था यहाँ पर इस वीडियो में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से 2 देश हैं जिनका दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।